आज रॉ में कंफर्म हो ही गया कि जे पर किसने बैकस्टेज एरिया में अटैक किया था और ड्रू मैकिंटायर किसके लिए आए हैं, रोमन रेंस के लिए आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि जिस तरीके से रॉ खत्म हुई है हम लोगों को अब स्मैकडाउन में भी कुछ बड़ा देखने को मिलने वाला है। लेकिन क्या देखने को मिलने वाला है वीडियो को एंड में बताऊंगा। यहां दोस्तों रॉ के अंदर दोस्तों आप लोगों को शुरुआत में एक बड़ा मैच चेंज होते हुए नजर आया है। गंथर की एंट्री आज सबसे पहले होती है रिंग के अंदर। विंचीटा में वो आते हैं और प्रोमो कट करने वाले होते हैं, लेकिन वहां एंट्री हो जाती है रैंप के ऊपर फिन बैलर की अलॉन्ग विद जजमेंट डे। फिन बैलर दोस्तों बातों को रखते और चीज कहते हैं कि उन्होंने एक अनडिजर्विंग सुपरस्टार को मौका दिया गंथर ने लास्ट वीक, जो कि काफी गलत था। वो बात करते हैं डोमिनिक की कि डोमिनिक डिजर्व नहीं करता था, जिस पर डोमिनिक को गुस्सा आ जाता है, लेकिन डोमिनिक कुछ नहीं कहते। यहां फिन कहते हैं कि तुम्हें मुझे अपॉर्चुनिटी देनी थी, चलो वो तो मिली। सैटरडे को मैं हिस्ट्री क्रिएट करने वाला हूं। मैं इससे पहले 8 साल पहले यूनिवर्सल चैंपियन बना था और यही हिस्ट्री रिपीट होगी, सेम हिस्ट्री रिपीट होने वाली, क्योंकि वो बने वाले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन दिस सैटरडे। यहां गंथर कहते हैं आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट यू फिन, मैं तेरी काफी रिस्पेक्ट करता था, तू बेस्ट हुआ करता था, लेकिन शायद एक ही रात के लिए तो बेस्ट था, क्योंकि अब मैं तेरी वैसी रिस्पेक्ट नहीं करता हूं। तूने एक बेकार सा अपना जजमेंट डे बना रखा है, अपना एक ग्रुप बना रखा है और तू वो छोटी मोटी गेम्स खेलता रहता है डेमियन प्रिस्ट के साथ में। आई डोंट रिस्पेक्ट यू एट ऑल, अब मैं तेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता हूं। जिस पर दोस्तों इन दोनों के बीच में हम लोगों को ब्रॉल देखने को मिल पाती है, उससे पहले डेमियन की एंट्री हो जाती है। डेमियन प्रिस्ट गुस्से में तमतमाए दोस्तों अटैक कर देते पूरे जजमेंट डे के ऊपर, लेकिन गाइस जैसे वो रिंग में घुसते हैं गंथर उन्हें क्लोज लाइन लगा देते हैं। अब गंथर दोस्तों यहां टेक ओवर कर रहे हैं पूरे के पूरे ब्रॉल में। दोस्तों वो पाव पॉम लगाने जाते हैं आउटसाइड एरिया में वहां डेमियन को, लेकिन गाइस फिन बैलर आउट ऑफ नोवेयर वहां आ गए, अटैक कर दिया फिर से गंथर के ऊपर। इन द मेन टाइम दोस्तों गंथर को आउटसाइड कुडगरा लगाने के बाद वो अंदर डेमियन को टेक आउट करते हैं। डेमियन नंबर गेम होने के चलते पिट गए और उन्हें 3 बारी फिन का फिनिशर खाना पड़ा, जिसके बाद फिन बैलर ने गंथर की चैंपियनशिप भी हवा में होल्ड किया, अपना टैग टाइटल भी डबल चैंप, जो कि स्टोरी लगाए थे कल इंस्टाग्राम के ऊपर, सेम टू सेम दोस्तों आज फिन ने किया। और इस तरीके से पहला सेगमेंट खत्म हुआ। काफी सॉलिड ये सेगमेंट था, लेकिन यहां दोस्तों शॉक तब हो गया जब एडम पेयर्स ने सारे पत्ते खोल दिए अपने। एडम पेयर्स कहते हैं फिन को बैक से जाकर कि तुम काफी ज्यादा खुश हो, हाँ तुम्हारा अटैक सक्सेसफुल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे इन्हें कुकर्मों के चलते मुझे वो करना पड़ रहा है जो कि मैं नहीं करना चाहता था। दिस सैटरडे तुम गंथर को ही नहीं बल्कि डेमियन को भी फेस करोगे, यानी कि एक बनता है ये ट्रिपल थ्रेट बिटवीन यू, गंथर एंड प्रीस्ट फॉर वर्ल्ड टाइटल, जिस पर हंसी सारी सारी गायब होगी फिन की। जिसके बाद एडम पेयर्स कहते हैं कि इतना ही नहीं बल्कि तुम उससे अगले हफ्ते, यानी कि इस हफ्ते के बाद जो हफ्ता रहेगा ना, वहां तुम अपना टैग टाइटल्स भी दांव पर रखने वाले हो अगेंस्ट वाइकिंग रेडर्स। जिसके बाद दोस्तों लिव मुस्कुराने लगती है, फिन से पूछती है कि आपके पास हमारे लिए क्या राय है, जिस पर फिन वहां से निकल जाते हैं। तो यहां दोस्तों दो ग्रुप में डिवाइड हो चुका है जजमेंट डे, मुझे ऐसा लग रहा है। एक तरफ दोस्तों जेडी मैकडोना और कार्लिटो और फिन है, दूसरी तरफ ये लड़कियां और टॉम। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारा वाइट 6 का मैच। आज वाइट 6 हार गए लिटरली दोस्तों। इट वॉज शॉकिंग टू मी, इट वॉज शॉकिंग टू ऑल ऑफ अस, क्योंकि गाइज वाइट 6 हारने नहीं चाहिए थे। जिस तरीके का पुश उन्हें मिल रहा था, यहां दोस्तों क्लीन हार गए। मैच दोस्तों काफी तगड़ा गया। और गाइज इसके अंदर होता क्या है, ये गाइज जो हमारे अपने दमीज है उनकी चालाकी काफी काम आती है। शुरुआत में दोस्तों अंकल हाउडी जो थे वो अपना सिस्टर एबिगेल लगाने वाले थे क्रॉस को, लेकिन वो बाहर खींच देते उन्हें। इस मैच के अंदर दोस्तों अहम पार्ट कब आता है, जब एंड में दोस्तों जो अंकल हाउडी है पूरी तरीके से पकड़ बना लेते हैं, लेकिन गाइस स्कारलेट जो है इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है, जिस पर निकी क्रॉस अटैक कर देती है स्कारलेट के ऊपर। मीन टाइम दोस्तों पॉल एडरिंग की वापसी होती है, जो कि चौकसी फेंकते हैं आंखों में अंकल हाउडी के, और केरियन क्रॉस फिनिशर लगाकर दोस्तों मैच को जीत जाते हैं। फाइनल टेस्टामेंट इसके अंदर जीत गई है अलॉन्ग विद मिज। मेरे हिसाब से दोस्तों द गेम ट्रिपल एच ने बहुत गंदी बुकिंग कर दी है यहां अंकल हाउडी की। अंकल हाउडी अब वैसा नहीं लगेगा जैसे कि इससे पहले लग रहा था, यानी कि अनस्टॉपेबल। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, सीएम पंक दोस्तों यहां प्रोमो काटने आ चुके हैं। सीएम पंक के प्रोमो हमेशा क्रेजी रहते हैं, यहां भी क्रेजी था। उनसे सबसे पहला सवाल पूछा जाता है फेवर के ऊपर, पॉल हेमन के साथ क्या बातचीत हुई है। जैकी को दोस्तों सैल्यूट है, क्या ही सवाल पूछ दिया। सीएम पंक कहते हैं कि वो चीज मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूं, हालांकि सवाल अच्छा है, लेकिन वो टाइम आने पर ही मैं अपने पत्ते खोलूंगा, मैं अभी नहीं बता सकता हमारे और पॉल हेमन मेरे दोस्त के बीच में क्या बातचीत हुई है। जिसके बाद दूसरा सवाल पूछा जाता है रॉलिंस के ऊपर। सीएम पंक कहते हैं देखो रॉलिंस बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन पर्सनली मैं उससे हिट नहीं करता हूं। मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं, रियल स्टोरी है। जब वो 16 साल का था ना, मेरे पास आया था
रेसलिंग सीखने के लिए, रेसलिंग के गुर सीखने के लिए, क्योंकि मैं उस वक्त बेस्ट इन द वर्ल्ड था। सेथ रॉलिंस की बात करूं तो सेथ रॉलिंस के लिए मेरे मन में कुछ भी बैर नहीं है। वो बच्चा था और शायद अगर मैं उसकी जगह पर होता मैं भी खुद से हिट करता, क्योंकि मैंने जो कुछ किया है उससे पहले किया है। वो मनी इन द बैंक कैश इन किया, जीता, मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूं, मैंने हर चीज उससे पहले करके छोड़ दी है। तो ऐसे में अब के जब मैं लौट आऊं तो हेट तो उसकी तरफ से आएगी ही। यहां दोस्तों कहीं ना कहीं जो सीएम पंक है उन्होंने एक बड़ा राज खोल दिया था सेथ रॉलिंस के ऊपर, की एक टाइम को उनके चेले हुआ करते थे। जिसके बाद दोस्तों डकोटा काय का मैच होता है। डकोटा काय दोस्तों आज जो फेस कर रही थी वो फेस करी थी लिव को। मैच के अंदर दोस्तों जो ये प्योर कलेक्टिव फ्यूजन है ये आ जाता है आउटसाइड, जिससे काफी ध्यान भटकता है दोस्तों। वहां हमारी डकोटा काय का फिनिशर लगकर लिव मॉर्गन उन्हें हरा देती, जिसके बाद ये अटैक भी करती है उनके ऊपर, डकोटा काय के ऊपर तीनों मिलकर, लेकिन ईओ स्काई एंड कंपनी उन्हें बता देती है। और गाइस काफी क्योटिक दोस्तों ये पर्टिकुलर मैच मुझे लगा। हालांकि दोस्तों ईओ स्काई एंड में जहां खड़ी रहती है उन्हें पता नहीं चलता, लिव मॉर्गन ऑब्लिवियन उन्हें भी जड़ दी और उसके बाद उनके ऊपर टाइटल उठाकर टॉन्ट कर दी। बात की जाए इसके बाद क्या, ड्रू मैकिंटायर आ चुके हैं प्रोमो काटने। तो ड्रू मैकिंटायर का प्रोमो भी काफी सॉलिड था। मैकिंटायर कहते हैं कि वो हेल इन अ सेल हार गए, ब्लड लॉस हुआ, जिसके बाद वो चले जाते स्कॉटलैंड, फैमिली को जरूरत थी। इसका ड्रू मैकिंटायर कहते हैं वहां वो कूल थे, लेकिन उन्होंने जैसे ट्यून इन किया सर्वाइवर सीरीज, उन्होंने देखा कि सीएम पंक साथ में है रोमन के, और जेएन सेमी भी रोमन के साथ में वापस लौट चुके हैं। ये कहीं से भी सेंस नहीं बनाती थी चीज, और वहीं मैंने फैसला लिया कि इन दोनों को तो मैं तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा। सीएम पंक ने तो ब्राइब ली, सीएम पंक ने तो वहां फेवर लिया, लेकिन इन दोनों का मैं नहीं समझा, और इसीलिए मैंने आकर इन्हें फोड़ा है। जेउसो को मैंने बैक स्टेज मारा और रिंग में मारा सेमी को, और यही आगे होने भी वाला है। वो पास तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर वो कंट्रोल कर सकते। तो यहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने कंफर्म कर दिया कि उन्होंने ही जे पर अटैक किया था। और गाइस यहां जो इन्होंने ब्राइब वाली बात की सीएम पंक के लिए, कि मैं मानता हूं कि सीएम पंक को तो ब्राइब मिली थी, लेकिन इन दोनों को क्या मिला था, सीधे सीधे रोमन रेंस के खिलाफ दोस्तों इन्होंने लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। और चूंकि अभी आप जानते हैं एक ट्रांसफर ऑनगोइंग है, हो सकता है ड्रू को इस मैदान में भेज दिया जाए रोमन रेंस से लड़ने के लिए। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद क्यों आया, तो गाइज इसके बाद जो अगला सेगमेंट था वो था गाइज द न्यू डे का। द न्यू डे का दोस्तों ये सेगमेंट किस तरीके से होता है कि गाइज सबसे पहले तो हमें कोडी रोड्स बैक स्टेज देखने को मिलते हैं सरप्राइजिंगली, चूंकि ट्रांसफर ऑनगोइंग है। तो बात लग रही थी एडम पेर्स के साथ में उनकी, हो सकता है गाइज चैंपियंस भी स्विच हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया गंथर की बात लगी है निक के साथ में, तो क्या पता स्मैकडाउन में चल जाए निक के साथ में चल जाए गंथर, और कोडी आ जाए एडम पेर्स के साथ में रॉ में, ये चीज भी हो सकती है। तो यहां बातचीत लग रही थी, अचानक से वहां द न्यू डे आती है, जिस पर कोडी कहते हैं कि तुम दोनों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। ये बात इसीलिए कही क्योंकि बिगी को काफी अच्छे दोस्त है। जिसके बाद दोस्तों हमें सेथ रॉलिंस रिंग में आते हुए नजर आते हैं। सेथ रॉलिंस का दोस्तों प्रोमो लिटरली फायर था। सेथ रॉलिंस सबसे पहले रिंग में आते हैं और ये चीज कहते हैं वेंचिटा वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। हर कोई सीएम पंक चैंट लगाता है, यहाँ रॉलिंस मुस्कुराने लगते हैं और ये चीज कहते हैं कि हाँ आप चैंट लगा सकते हैं। लेकिन मैं कुछ एक बातें बताना चाहूंगा। सीएम पंक जो है वो ट्रुथ को घुमा के रख रहा है। हाँ मैं उसके पास गया था क्योंकि वो उस समय बेस्ट था, लेकिन ये चीजें तब चेंज हो जाती है जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर जाता है। गैस व्हाट, सीएम पंक जो था वो कंपनी में था और कंपनी में रहते उसने बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन जो कंपनी को छोड़ा तो मैंने उसे कॉल किया लेकिन उसने नहीं उठाया, उसने मुझे गोस्ट किया। जिसके बाद वो कहते हैं कि इतना ही नहीं, जब वो कंपनी से बाहर था कंपनी के खिलाफ बोलता रहा और उसने कुछ एक ऐसी चीजें की जिसे कंपनी बर्बाद हो जाए। यहां उन्होंने रेफरेंस दिया AEW का। वो कहते हैं लेकिन उसमें भी वो फेल रहा, जब वो उस ब्रिज को जलाने के लिए खुद को सक्षम नहीं पाया उसने, जो कि वो करना चाहता था, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में ही वापस आ गया क्योंकि यहां पैसा मिल रहा था। यहां वो आगे कहते हैं कि सीएम पंक से वो बेहतर है और सीएम पंक ने जो कुछ किया है उन्होंने उससे बेहतर यानी कि ट्वाइस किया है, और एक और चीज उन्होंने एक्स्ट्रा की है जो कि सीएम पंक कभी नहीं कर पाया, दैट इज रेसलमेनिया मेन इवेंट करना। जिसके बाद दोस्तों हमें थीम सॉन्ग प्ले होते हुए नजर आता है सेमी ज़ेन का। सेमी ज़ेन आते हैं और सेमी ज़ेन क्या चीज कहते हैं कि देखो रॉलिंस मैं तुमसे बात सिंपल सी करने आ रखा हूं। यहां रॉलिंस ने साफ कर दिया था कि वो नहीं सुनना चाहते पंक के ऊपर कुछ भी, तो यहां वो कहते हैं कि देखो मैं पंक के बारे में कोई बात नहीं करने आया हूं यहां, और मैं अब समझ चुका हूं कि तुम्हारी राइवलरी पर्सनल है, मुझे इसमें नहीं पड़ना चाहिए। मैं बस ये कह रहा आया हूं कि मेरे से गलती हो गई थी, मैंने तुझ पर शक किया क्योंकि तू काफी अजीबोगरीब बातें कर रहा था
मैकिंटायर के जैसे बोल रहा था, और इस पर दोस्तों रॉलिंस कहते हो बिल्कुल भी मैकिंटायर के जैसे नहीं है। सेमी कहते हैं हाँ मैं जान गया हूँ, इसीलिए भाई मैं तुझसे सॉरी मांगना चाहता हूँ, अपोलोजाइज, मुझे लगा तूने जे पर अटैक किया है। जिस पर रॉलिंस कहते हैं दैट्स ऑलराइट, दैट्स ऑलराइट। सेमी ने ये चीज़ भी कह दी कि अब वो उनके पछड़े में नहीं पड़ना चाहते, जिस पर जो हमारे अपने शायद रॉलिंस है वो भी कहते हैं कि हाँ वो भी उनके पछड़े में नहीं पड़ना चाहते, तो अपनी बातों को रखे रिंग में, और वहाँ से दोस्तों रॉलिंस चले जाते हैं। तो यहाँ सेमी कहते हैं कि अच्छा बातों को रखने से याद आया कि ड्रू अब ये सारे खेल खिलौने साइड जो अटैक किया था उन्होंने तो किया, मैंने एडम बेयर से बात कर ली और इस सैटरडे नाइट मेन इवेंट मैं तुझे फेस करने वाला हूं। जिसके बाद दोस्तों वहां से वो जाते हैं, ऑडियंस वहां सेमी चिल्लाती है और सेमी जाने वाले होते हैं रैंप पर, आउट ऑफ नोवेयर उन पर अटैक कर दिया दोस्तों ड्रू ने, और रेफरी आकर दोस्तों रोकते हैं ड्रू मैकिंटायर को, और गाइस जैसे तैसे दोस्तों यहां से ड्रू को ले जाया जाता है। ड्रू ने दोस्तों वहां मुक्का वुक्का जड़ा, और कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि गाइस यहां ड्रू मैकिंटायर ने इस पर्टिकुलर मैच से पहले जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट होने वाला पर एंड ले लिया है। गाइस अब हम लोग देख रहे हैं अगला सेगमेंट जो कि था दोस्तों लाइरा वोल्केरिया का मैच, लाइरा वोल्केरिया वर्सेस ज़ेलेना वेगा वर्सेस आइवी नाइल फॉर टूर्नामेंट बिगिन हो चुका है। इसके अंदर जो लग रहा था वही हुआ, लाइरा वोल्केरिया इसके अंदर जीत गई है, आगे क्वालिफाई कर गई है, प्रबल दावेदार है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब द न्यू डे का वो सेगमेंट जिसका इंतजार मुझे था, मैं जानना चाहता था यहाँ द न्यू डे क्या कहेगी। लिटरली धागा खोल दिया जेवियर ने। हुआ क्या कि बैक स्टेज एरिया में कैमरामैन के साथ दोस्तों इनके पास पहुंचती है कैथिकली जवाब में, दोस्तों क्या कहते हैं वहां की तुम्हें न्यूट्रल रहना चाहिए। कैथिकली बात कर रही थी कि बिगी को धोखा दिया, जिसको कोफी कहते हैं तुम्हें न्यूट्रल रहना चाहिए। जेवियर कहते हैं हे कैमरामैन मैं जानता हूं तुम सीना के दोस्त हो, लेकिन कैमरा इधर दो बेटा। जिसके बाद वो कैमरा लेते हैं उनसे, यहाँ जेवियर शायद ऑफ स्क्रिप्ट चल गए जब उन्होंने जॉन सीना का फ्रेंड बताया कैमरामैन को, कैमरा हाथ में लेकर दोस्तों साथ में निकलते हैं कोफी के रिंग में जो आते हैं कोफी, और फिर दोस्तों इनका प्रोमो बिगन होता है। और यहाँ दोस्तों प्रोमो क्या ही बिगन हुआ गाइस, लोगों ने इतनी बू दी इन्हें कि ये कुछ कह ही नहीं पाते। एक चीज कहते हैं, सिर्फ एक लाइन कह पाते हैं कि 10 साल की पॉजिटिविटी और एक रात में तुम सब लोग ऐसे बदल गए हो। हर कोई बू कर रहा था, वी वांट बिगी की चैंट भी लग रही थी। इन्हें इतनी ह्यूज बू मिली है जितनी की दोस्तों मैंने डॉम के लिए भी कभी नहीं देखी। लिटरली वहां की क्राउड बोलने ही नहीं दी इन दोनों को, और ये दोनों दोस्तों बिना कुछ कहे वहां से चल दिए। और गाइज लिटरली सेगमेंट गोल्ड था, क्योंकि अब ये टॉप हील बन चुके हैं कंपनी के। हम देख रहे हैं दोस्तों अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हो चुका है बिगन, और गाइज इसके अंदर रिया रिप्ली फेस कर रही थी दोस्तों रैक्वल को, और इसके अंदर था एनीथिंग गोज टाइप ऑफ शिट। और गाइस सच्ची बात बताऊं कुछ ऐसे हुआ, चेयर वेयर पहले रिंग के अंदर आ चुकी थी, ये दोनों दोस्तों रैंप पर लड़ने लग जाती है, ऑडियंस में जाती है, कूड़ा कबाड़ बिखरा पड़ा है, रिंग में चेयर्स है, टेबल्स है, लोग चैन लगा रहे वी वांट टेबल की फाइट चली हुई बहुत तगड़ी। लिव मॉर्गन को पता नहीं क्या सूझा, अटैक कर दिया दोस्तों यहाँ रिया रिप्ली के ऊपर एंड जैसे में, और ऑब्लिवियन भी उन्हें जड़ दिया, लेकिन वहां से हेल्प आती है ईओ स्काई की जो कि लिव की ओपोनेंट है दिस सैटरडे, तो वो ड्रॉप की कर दी उन्हें। इन द मेन टाइम दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस ईओ स्काई उन्हें सुसाइड आई भी लगा देती है अंदर, रैक्वल टेबल सजाकर दोस्तों अपना पाव बॉम्ब लगाने वाली थी, लेकिन उल्टा ही दोस्तों रिपटाइड लग गया उन्हें उसी टेबल के ऊपर, और यहाँ रिया रिप्ली मैच को जीत गई। जिसके बाद वो टाइटल उठाने लगती है, लेकिन वहां दोस्तों ईओ स्काई भी टाइटल को होल्ड कर देती है, और इस शॉट के साथ रॉ खत्म होती है। तो रॉ तो काफी तगड़ी खत्म हुई है, लेकिन गाइस अब स्मैकडाउन भी और ज्यादा तगड़ी हो चुकी है। हाँ मैं जानता हूं रोमन रेंस नहीं आने वाले अगली स्मैकडाउन में, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि गाइस अब ड्रू मैकिंटायर ने रोमन रेंस के खिलाफत में यहां शुरुआत कर दी है, और गाइस सेमी एंड जे को वो इसीलिए पीट रहे हैं, इसीलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जे ने एंड सेमी ने रोमन को जाकर ज्वाइन किया। तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है स्मैकडाउन में, देखते आगे क्या रहता है। क्या पता ड्रू को ही आगे जाकर दोस्तों स्मैकडाउन में डाल दे मैनेजमेंट मिलके, देखते क्या रहता है। वीडियो कैसी लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी आज तक के लिए, धन्यवाद, शुभ है।